नमस्कार स्टूडेंट। आज बेसब्री से सोचते आ रहे थे कि यूट्यूब पे चैनल अपना खुद से बनाऊं और वैसे छात्रों तक पहुंचाऊं जो मेरे कोचिंग में कोरोना काल की वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो आज मैं क्लास 11th की चैप्टर 3 जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा ताकि आगे समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सबों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये सबसे पहले समझाएंगे। आइए ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 भागों में तोड़कर समझते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3। गोनो एक लैटिन शब्द है जिसका नाम शॉर्ट नाम होता है गोनो और उसका एंगल होता है। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 कोनों का माप। आइए इसका डिफिनेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझा पाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का माप के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें आपको सिर्फ मैं यहाँ समझाऊंगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होते क्या हैं। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनते हैं। ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी लंब, बी सी यानी कि बेस, जिसका हिंदी आधार, ए सी मतलब हाइपोटेनस, जिसका मीनिंग होता है कर्ण। ठीक, बोलिए। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसे समझना बेहद ज़रूरी भी है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपसे 2 तरह से क्वेश्चन एराइज करेगा। जैसे कि आपको बोलेगा पी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे पी स्क्वायर बोलेगा तो आपको एच स्क्वायर और ये जो बी है इसको अदर साइड भेजना है, यानी इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ यदि आपसे पूछे कि बी स्क्वायर बताइए, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बी स्क्वायर को उधर भेजे थे इस बार पी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यानी कि अपोजिट साइड भेजते समय साइन का ध्यान रखा जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, खुशखबरी की बात है कि इस चीज़ पे आपको फोकस रखना होगा। नोट, परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू थीटा, यानी कि आपकी जो लंब और आधार होते हैं वे थीटा के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में ए बी सी में जो थीटा है सी के पास है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा, यानी थीटा के जस्ट सामने वाला पी होता है, बाकी सबसे बड़ी भुजा कर्म और जो बचा हुआ बेस। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि ए के जगह पर थीटा रख दें तो थीटा के सामने वाला जो पी है वो लंब होता है और सामने सबसे बड़ी भुजा एच होती है जिसको हम कर्म बोलते हैं। जब 2 पता तो तीसरा खुद से पता हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और मेरा प्रयास है कि मैं एंगल को भी समझा पाऊँ। एंगल, व्हाट इज एंगल? When 2 lines meet together, then the inclination formed at the point of intersection is called angle। यानी कि एंगल कहते किसको हैं? जब 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें
तो उस स्थान पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम कोण बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे इसमें दो लाइन को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक झुकाव उत्पन्न होता है जिसको हम इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, इंक्लिनेशन बोलते हैं। इसमें दो लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें एक जिसको प्रारंभिक रेखा यानी कि इनिशियल लाइन और सेकेंड टर्मिनल लाइन, इनके बीच में जो थीटा मैंने दिया है इसी को कोण बोलेंगे। बीच में आइए कोण का प्रकार के बारे में मैं समझाता हूँ। कोण दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल यानी कि सकारात्मक कोण, निगेटिव एंगल यानी कि नकारात्मक कोण। प्यारे बच्चों, ये दो वर्ड से आपको पता चलता होगा कि पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज़ हमारे पक्ष में हो और निगेटिव कोई भी चीज़ हमारे विपरीत में हो। पॉजिटिव एंगल होता क्या है? पॉजिटिव एंगल यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे यानी कि प्रतिच्छेद करे, और प्रतिच्छेद करने के दौरान जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। और इसमें डायरेक्शन आपको दिख रही होगी जो कि अपवर्ड की ओर है, मतलब ऊपर है, इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और निगेटिव एंगल जस्ट इसका पॉजिटिव एंगल के जस्ट निगेटिव एंगल को आप देखें तो आप देखेंगे कि जो एरो का निशान है यानी कि तीर का निशान है जस्ट इसका विपरीत है, इसलिए इसको हम निगेटिव एंगल बोलेंगे। यानी कि निगेटिव एंगल को हम माइनस से दर्शाएंगे और पॉजिटिव एंगल को प्लस से दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को घड़ी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है। जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको एंटी यानी कि निगेटिव एंगल को समझने में मदद करेगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पॉजिटिव एंगल समझने में मदद करेगी। एंगल का मात्रक डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आइए, जो बेसिक मैंने आपको पीछे समझाया उस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है। आइए समझते हैं कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। इफ वी वांट टू चेंज एनी डिग्री इनटू रेडियन देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलें। प्यारे बच्चों, सिर्फ आप ऊपर देखें कि मैंने जो डिफिनेशन में लिखवाया है कि किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना करेंगे, तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, जो कि 30 गुने पाई बाई 180 किया और ऊपर नीचे काटिए, काट करके जो आता है वही आपका आंसर होगा। यानी कि 30 गुने पाई बाई 180 करेंगे तो इसको हम 30 से भागा देंगे, 180 को काटेंगे, 180 को 30 मतलब 30 से 180 को काटते हैं तो काटने के बाद पाई बाई 6 आता है। प्यारे बच्चों, ये सब बेसिक चीज़ है, आपको काटने आना चाहिए। 60 डिग्री को सेम वही पाई बाई 180 से गुना किए, जिसको करने पे पाई बाई 3 आया। बाकी बच्चों 4, 5 और 6 बांस करो, बाकी अपने से करो, बाकी आप लोगों को खुद से करके देखना है कि क्या हम इसको डिग्री से रेडियन में बदल पाते हैं कि नहीं। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, इसके पीछे मैंने बताया था
कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, तो पाई/180 से गुना करते हैं। जस्ट यदि रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो आपको जस्ट इसका उल्टा करना है, कुछ नहीं, 180/पाई से गुना करना है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, जैसे पाई/3 को हमको डिग्री में चेंज करना है तो कुछ नहीं करेंगे, पाई/3 गुने 180/पाई का कैलकुलेशन करने के बाद 60 डिग्री आता है। उसी तरह से 5पाई/6 को करेंगे तो 5पाई/6 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई कट जाएगा, बाकी 6 से 180 को काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, और 30 गुने 5 करेंगे तो 150 आएगा, यानी कि 150 डिग्री। बच्चों आगे 3rd, 4th और 5th बांस करो, बाकी अपने से करो, इसको आप लोगों को खुद से बना करके देखना है। विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि 4C क्या है, ये जो है रेडियन है, इसको हम रेडियन से अगर जब भी इस तरह से दिया हो तो आपको समझना है कि ये रेडियन में है, और बोलेगा कि इसको डिग्री में चेंज करें तो कुछ नहीं करना है। आपको बताया हुआ हूँ कि 4 गुने 180/पाई करते हैं। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है कि पाई के जगह पर 22/7 का इस्तेमाल करना है। यदि पाई सवाल में न कटे, पाई रह जाए, तो आपको पाई के जगह पर 22/7 का उपयोग करना है और हल करना है। आइए हम आपको इसको हल करके दिखाते हैं। 4 गुने 180/पाई, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे तो ये जो 7 है ऊपर चला जाता है, यानी कि 4 × 180 × 7/22 करेंगे। बाकी काटने का काम आप लोग खुद भी काट सकते हैं या मेरे अनुसार काटेंगे। तो देखिए मैंने काटा है, 4 को 2 से और 22 को 11, यानी कि दोनों को दोनों से हम 2 से काटे हैं। काटने के बाद 4 × 180 × 7 कीजिएगा तो 2520 आएगा, और इसमें 11 से भागा देना है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि आखिरकार हम भागा देंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा कि 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर आया है। आइए हम इसको समझाते हैं कि आखिरकार इतना कैसे आया। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है CR मतलब आइए कंट्रोल, C से कंट्रोल, R से रूम मतलब कंट्रोल रूम, यानी कि रफ पेज में आपको इसको करके देखना है। 11 से यदि हम 2520 में भागा देते हैं तो भाग जैसे 11 यानी 2 बार में जाएगा, 25, 11 दूना 22, घटाने पे 3 आएगा, 2 यहाँ से उतारेंगे, 2 बार में लग जाएगा यानी कि 2, फिर ये जो 0 32 में से 22 गया तो 10, ये 0 जो बचा है इसको उतारेंगे 100, 11 का टेबल यानी कि 9 बार, 11 9 99, ठीक है। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि डिग्री को यदि हम मिनट में चेंज करेंगे, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री गुने 60 करेंगे तो 60 ही आएगा। सवाल उठता है बच्चों कि यहाँ पे सर डिग्री है तो डिग्री आखिरकार इसको हम क्यों बोलेंगे। तो बाबू मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे शेर का बच्चा जन्म लेगा, शेरनी का बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका नाम शेर ही कहलाता है। उसी प्रकार डिग्री का बच्चा डिग्री ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो उसका बकरी ही नाम कहलाता है। उसी प्रकार जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, अब इसको हम चेंज करते हैं मिनट में तो 60 मिनट, फिर इसको हम 11 से ही भाग देंगे। 11 से भाग देने के बाद 5 यानी कि 5 सेकेंड। अब सवाल उठता है सर कि पहले डिग्री था अब ये सेकेंड आया, तो बाबू सॉरी मिनट है, एक जो ये लाइन है 5 के पावर जो 1 है इसको हम मिनट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, डिग्री जब समझा रहा था कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, उसी तरह से मिनट का बच्चा मिनट ही कहलाएगा। तो आइए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड, यानी कि 360 पर चेक करेंगे तो
60 गुने 5 करेंगे तो 300 आएगा। उसी प्रकार 11 से, हमेशा 11 से आपको भागा देना है, यानी कि 11 में से अगर 300 में भागा देते हैं तो 27 आता है और शेषफल जो आपका आया 3 सेकेंड। प्यारे बच्चों, सेकेंड सबसे छोटा यूनिट होता है, इससे छोटा और कोई नहीं होता है। तो आपको इसमें आंसर बताते समय ध्यान देना है कि 229 डिग्री को लिखेंगे, 5 मिनट को लिखेंगे और 27 सेकेंड को लिखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे रखा है MTS, मतलब मेरे तरफ से 5 रेडियन, 9 रेडियन, 11/16 रेडियन, इसको आपको में चेंज करके बताना है। धन्यवाद। मैं जल्द ही क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज सोल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे आप लोगों पे बेहद प्यार है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।